हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 4 बीए 4 सेमेस्टर एईसी पेपर सोशल सर्विस में जो आपका यूनिट 4 आपको पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम उसी से रिलेटेड यूनिट 4 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर लेकर के हम आप सबके लिए आए हैं। तो आप सबको क्लास में अंत तक बने रहना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यूनिट 4 से करवाया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा है, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सामाजिक सेवा में भूमिका समझाइए। तो इसमें आपको लिखना है सामाजिक सेवा में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकारी संगठन आमतौर पर बड़े स्तर पर योजना बनाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पंचायत व्यवस्था, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं। सरकार के पास संसाधन और अधिकार दोनों होता है, इसीलिए वे बड़े पैमाने पर सुधार ला सकते हैं। दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के बीच अधिक सीधे रूप से काम करते हैं। एनजीओ समाज के बीच अधिक सीधे रूप से काम करते हैं। ये संगठन किसी एक समस्या को केंद्र में रखकर लोगों के साथ जुड़ाव बनाते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, पर्यावरण जागरूकता, नशा मुक्ति और कौशल प्रशिक्षण। एनजीओ लोगों की समस्या को नज़दीक से देखते हैं, इसीलिए उनकी पहुंच और समझ अधिक होती है। मिलकर ये दोनों ही समाज में बदलाव लाते हैं। सरकारी योजनाएं बनाती है और एनजीओ उन्हें सही जगह तक पहुंचाते हैं। तो इसमें अभी आपको और लिखना है नहीं, बस इतना ही लिखना है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ तक आपको लिखना है क्वेश्चन 1 का आंसर। अभी अगला सवाल है आपका एनएसएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस सामाजिक सेवा को कैसे बढ़ावा देता है? तो इसमें आपको लिखना है एनएसएस भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं में सामाजिक सेवा की भावना विकसित करना है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र एनएसएस में शामिल होकर समाज के वास्तविक मुद्दों से परिचित होते हैं। यह योजना उन्हें गाँवों और शहरी क्षेत्रों में ले जाकर सेवा कार्य से जोड़ती है, जैसे कि रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता, आपदा राहत और मतदाता जागरूकता। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में नेतृत्व करना, अनुशासन बनाए रखना और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। नॉट मी बट यू का नारा है, जिसका मतलब है कि सेवा में मैं नहीं हम का मतलब है। इस तरह एनएसएस युवा पीढ़ी को समाज का सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। तो इतना आपको लिखना देना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अभी आपका अगला सवाल है, रेड क्रॉस सोसाइटी की समाज सेवा में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिख देना है रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संस्था है जो दुनिया भर में मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यह संस्था स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, रक्तदान शिविर और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए जानी जाती है। यह युद्ध, प्रकृति आपदा और दुर्घटनाओं के समय तत्काल सहायता प्रदान करती है। रेड क्रॉस का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के मदद पहुंचाना है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा या देश का क्यों न हो। बिना भेदभाव के उसका उद्देश्य होता है कि मदद करना। तो यह संस्था स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देती है ताकि वे आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से सहायता कर सके। इस तरह रेड क्रॉस समाज में मानवता और सहानुभूति की भावना को मजबूत बनाता है। तो इतना आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इतना आंसर आप सबको लिखना है। अभी अगला क्वेश्चन है आपका
भारत स्काउट एंड गाइड सामाजिक सेवा में क्या योगदान देते हैं? तो भारत स्काउट एंड गाइड बच्चों और युवाओं का ऐसा संगठन है जो उन्हें अनुशासन, निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना का संस्कार देता है। यह संगठन उन्हें स्वावलंबी और जिम्मेदारी नागरिक बनाने की दिशा में काम करता है। तो स्काउट्स और गाइड समाज में कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, जैसे कि यातायात नियंत्रण में सहायता और पौधरोपण या फिर रक्तदान जागरूकता, स्वच्छता अभियान कैंपों के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं को समझना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। यह संगठन युवाओं के अंदर सेवा, सहयोग, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे खूबियाँ विकसित करता है। तो बच्चों में छोटी उम्र से ही सामाजिक जिम्मेदारी का भावना पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की सामाजिक सेवा में क्या भूमिका है? तो इसका क्या भूमिका है, अभी आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा। तो इसमें आपको लिखना है कि स्थानीय स्वशासन विशेषकर पंचायत राज संस्थाएं गांव के स्तर पर सामाजिक विकास के सबसे नज़दीकी संस्था है। ये संस्था गांव की वास्तविकता, आवश्यकताओं को समझकर सीधे काम करती है। पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, स्वच्छता, पोषण, कृषि और रोजगार जैसे सुविधाओं से जुड़ी निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत समाज के लोगों के साथ लगातार जुड़ी रहने के कारण समस्याओं का तुरंत समाधान कर पाती है। लेकिन इसके अलावा पंचायतें गाँव में विकास योजनाओं का संचालन करती है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करती है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है क्योंकि वह नागरिकों को सीधे निर्णय लेने का अधिकार देता है। इस प्रकार पंचायत सामाजिक सेवा का आधार स्तंभ होती है। तो इसी प्रकार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो समाज में भूमिका निभाती है, सामाजिक सेवा में भूमिका निभाती है। तो इतना आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलिए अगला सवाल है आपका, एनजीओ गैर सरकारी संगठन समाज में परिवर्तन लाने में कैसे सहायक है? तो इसको में आपको लिखना है कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ समाज में परिवर्तन के लिए एक सेतु का कार्य करते हैं। ये सरकार की योजनाओं और जनता की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं। एनजीओ किसी विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि गरीबी, अनपढ़ता, नशा, महिलाओं और अत्याचारों, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण आदि। वे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हैं और समाधान ढूंढने के बाद उनकी मदद करते हैं। तो एनजीओ शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर महिला समूह या बच्चे के लिए संरक्षण गृह आदि चलाते हैं। तो कई एनजीओ जनमत बनाने, जागरूकता अभियानों और कानून में सुधार और मानवाधिकार की रक्षा के लिए भी काम करते हैं। तो इन संस्थाओं का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे समाज के ऐसे वर्गों तक पहुंचते हैं जहां सरकारी सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए एनजीओ सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा आसानी तरीके से। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। तो अब अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित करती है? तो इसमें आपको लिखना है, एनएसएस का उद्देश्य केवल सामाजिक सेवा कराना ही नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व में नेतृत्व, अनुशासन, साहस और सहयोग जैसा गुण विकसित करना भी ये उद्देश्य है। किसका? एनएसएस का ये उद्देश्य होता है। तो जब एनएसएस के स्वयंसेवक किसी गांव में स्वच्छता अभियान या फिर जागरूकता कार्यक्रम या फिर स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण या आपदा राहत कार्य में भाग लेते हैं
तो वे टीम वर्क और नेतृत्व सीखते हैं। उनके अंदर टीम वर्क और नेतृत्व की भावना जगाई जाती है। तो उन्हें लोगों से संवाद करना पड़ता है। तो समस्याओं को समझना होता है और समाधान ढूंढने पड़ते हैं। इससे उनमें जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और सेवा भावना बढ़ती है। तो एनएसएस प्रशिक्षण और कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का विकास करता है। इस प्रकार एनएसएस युवाओं को समाज का सक्रिय, जागरूक और नेतृत्व करने योग्य नागरिक बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। तो चलिए अभी अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपदा चाहे भूकंप, आपदा के समय रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपदा चाहे भूकंप हो या फिर बाढ़, आग, तूफान या महामारी, ऐसे समय में रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे पहले सहायता पहुंचाने में लगी रहती है। तो यह संस्था घायल लोगों को प्राथमिकता उपचार देती है, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करती है और सुरक्षित स्थान और भोजन उपलब्ध कराती है। रेड क्रॉस प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के माध्यम से राहत सामग्री बांटती है और संकटग्रस्त परिवारों को मानसिक सहयोग में हेल्प करती है, मानसिक सहयोग भी प्रदान करती है। यह रक्तदान शिविर आयोजित करती है ताकि जरूरतमंद लोगों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा रेड क्रॉस समाज को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देता है ताकि लोग स्वयं भी आपदा के समय सक्षम रहें। इस प्रकार रेड क्रॉस दुनिया भर में मानवता की रक्षा के लिए काम करने वाला प्रमुख संगठन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या भूमिका है सामाजिक सेवा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना था। अभी अगला सवाल है आपका, बिहार स्काउट एंड गाइड्स समाज निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो बिहार स्काउट एंड गाइड्स बचपन से ही बच्चों को और युवाओं में अनुशासन, कर्तव्य, ईमानदारी, सेवा और साहस जैसे गुणों का विकास करते हैं। इस संगठन के सदस्य विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जैसे कि विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, वृद्ध सहायता या फिर वृक्षारोपण, रक्तदान जागरूकता और आपदा राहत। कैंप और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता विकसित किया जाता है। तो स्काउट्स और गाइड्स का उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं बल्कि ऐसा नागरिक तैयार करना है जो समाज की हर स्थिति में जिम्मेदारी पूर्वक योगदान दे सके। इस संस्था के माध्यम से अच्छे चरित्र और सकारात्मक सोच वाले नागरिक समाज को मिलते हैं। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। तो पंचायत राज संस्थाएं स्थानीय विकास में क्यों आवश्यक है। तो पंचायत राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की सच्ची अभिव्यक्ति है। गांव की समस्या वह व्यक्ति सबसे अच्छी तरह समझ सकता है जो उसी समाज का हिस्सा हो। तो पंचायतें जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए वे जनता की अपेक्षाओं और ज़रूरतों के अनुसार काम करती है। तो पंचायतें पेयजल हो या फिर सफाई, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी पंचायत के माध्यम से होती है और इसके अलावा वे गरीब महिलाएं हो या फिर वृद्ध और कमजोर वर्ग की सुरक्षा सहायता के लिए कदम भी उठाती है। तो पंचायत व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है और नागरिकों को निर्णय लेने के लिए अधिकार में सहभागी बनाती है। तो यहाँ तक आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। यूनिट 4 से आपको टोटल 10 क्वेश्चन करा दिया गया है। तो आई होप कि आज का क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, तो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा।
अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले यूनिट के साथ। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।